हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। अरे ज़रा ऊपर लगाओ इसे, और वो गुलाब के फूलों की 2 मालाएं भी बना कर रख लो अभी, और मेहमानों वाले कमरे को भी साफ करना शुरू करो और सभी चीज़ें नई रखना। उसमें पर्दे, बिस्तरे, तस्वीरें और बिजली भी ठीक कर देना। अरे भाई ज़रा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी कितना सारा काम और करना रह गया है। घर की मुखिया जगत नारायण सभी लोगों को दिशा निर्देश देते हुए, काम के बारे में बताते हुए अपने मन में ही खुश हो रहे थे। उनकी पत्नी नीलम जी यह सब देखकर मुस्कुरा रही थी और रसोई घर में पकवानों को बनाने में व्यस्त थी। कुछ अपने ख्यालों को, अपने विचारों के पंख देने में खोई हुई थी। विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ और पकवान आज इस घर में बन रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा त्योहार या फिर कोई बड़ी खुशखबरी इस घर की दहलीज को पार करके आ रही हो। सभी घर को किसी दुल्हन की तरह सजाने में लगे हुए थे, क्योंकि दिन ही कुछ खास था। क्योंकि आज इस घर में, इस घर के दामाद जी, मतलब इस घर की बेटी के पति पंकज जी आने वाले थे। वो भी अपनी पत्नी आकांक्षा के साथ में। शादी के पूरे 3 साल बाद पहली बार बस उन्हीं के आदर सत्कार में पूरा परिवार पिछले 1 हफ्ते से लगा हुआ था, जिससे दामाद जी के मान सम्मान में कोई कमी ना रह जाए, जिससे उनकी बेटी के ससुराल में उनकी बेटी और उसके मायके की घर की इज्जत बनी रहे। पंकज और आकांक्षा दोनों रेलगाड़ी में बैठ चुके थे और कुछ ही घंटों में यहाँ आ जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर उनको लेने के लिए किसी को भेज देना। चाय पीते हुए जगत नारायण अपनी पत्नी नीलम से कह रहे थे। नीलम जी भी उनकी बातों को सुनकर अपनी सहमति दे रही थी और कुछ विचार विमर्श भी करने लगी थी। तभी दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखकर नीलम जी कहती हैं, जी सुनिए, समय हो गया है। आप स्वयं ही दामाद जी और आकांक्षा को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर चले जाना। मैं कुछ बचा हुआ काम कर लेती हूँ और फिर उनके स्वागत की तैयारियों में भी लगना है। घर के दामाद जी का स्वागत कुछ ऐसे हो रहा था जैसे स्वयं ईश्वर उनके घर में आ रहे हों, उन्हें आशीर्वाद देने। ससुराल वाले पंकज जी के स्वागत के लिए अपनी पलकें बिछाकर बैठे हुए थे। जगत नारायण जी दामाद जी और अपनी बिटिया आकांक्षा को लेकर घर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर आने से पहले उन दोनों की आरती और गुलाब के फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत पूरा परिवार करता है और फिर उनकी सेवा में लग जाता है। दामाद जी को खुश देखकर सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं। उनके घर की इज्जत
बनी रहे इसकी कोशिश में लगे रहते हैं। पंकज आज स्वयं को एक सियासत का महाराजा होने का अनुभव कर रहा था। इतना प्यार और इतना आदर सत्कार देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था, मगर कुछ अजीब भी माना कि वह इस घर की बेटी का पति है, इस घर का दामाद जी है, मगर उसके घर में कभी भी उसकी पत्नी आकांक्षा का कभी ऐसे सत्कार शादी के बाद नहीं हुआ। घर का कोई भी काम हो सभी उससे ही करवाते हैं। अगर दामाद जी को ससुराल में इतना मान सम्मान मिलता है तो एक बहू को उसके ससुराल में इतना मान सम्मान क्यों नहीं मिलता है? क्या बहू अपने ससुराल के घर की इज्जत नहीं होती है? आकांक्षा और पंकज का आदर सत्कार हो चुका था। अब उन्हें वापस रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए जगत नारायण स्वयं जाते हैं। वह पंकज जी से हाथ जोड़कर कहते हैं, बेटा, जितना हम कर सकते थे हमने किया है। कोई गलती हुई है तो हमें माफ़ करना। बेटा, हमारे घर की इज्जत अब आपके पास है दामाद जी। पंकज उनके पैरों को स्पर्श करते कहता है, नहीं पिताजी, सब बहुत अच्छा रहा। मैं भी आपका बेटा ही हूँ। दोनों रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं। रास्ते भर पंकज कुछ सोचता रहता है, कभी आकांक्षा की तरफ तो कभी खिड़की से बाहर देखता है। आकांक्षा यह सब देखकर परेशान होने लगती है और पंकज से पूछती है, मगर पंकज उसे कुछ भी नहीं बताता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लगता है, रेलगाड़ी की रफ्तार और आकांक्षा के दिल की धड़कन भी तेजी से बढ़ने लगती है। कुछ अजीब से सवाल भी आकांक्षा के मन में आने लगे थे। ससुराल पहुंचकर आकांक्षा ने देखा कि ससुराल के सभी लोग गुलाब की मालाएं और आरती की थाली लिए हुए खड़े थे। उसने मन में सोचा कि यह सब पंकज के लिए होगा, मगर कुछ ही पलों के बाद सब उसकी और पंकज की आरती करने लगते हैं और उन्हें मालाएं पहनाते हैं। पूरा घर आकांक्षा का आदर सत्कार करने लगता है। उसे एक सियासत की महारानी की तरह मानते हैं। उसकी सास कहती है, आकांक्षा बेटा, जितना हम कर सकते हैं हमने किया। अगर कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ़ करना। तुम हमारे घर की बहू हो। इस घर की इज्जत हमारे अपने दामाद जी हो तुम। पंकज ने हमें यह सब करने का विचार दिया। हम सबको बहुत अच्छा लगा। हमने इस पर अमल भी किया। यह सब सुनकर आकांक्षा की आंखें नम हो जाती हैं। फिर पूरा परिवार उसे अपने गले से लगा लेता है। सिर्फ बेटा ससुराल में दामाद जी क्यों, बेटी भी ससुराल में दामाद जी बन सकती हैं। सिर्फ बेटी ही नहीं, बहू भी घर की इज्जत होती है। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और स्टोरी को लेकर जो भी राय हो वो भी ज़रूर बताइएगा।